अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद हकीकी एतबार से पालनहार तो रब्बे कायनात है। इरशाद रब्बानी है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा। जितनी भी मखलूक़े खुदा है, हर एक का रिज़्क़ उसी के दस्ते कुदरत में है और वही रिज़्क़ अता फरमाता है। लेकिन मजाजी तौर पर अगर देखा जाए तो बच्चों की परवरिश और उस पर निगहदाश्त, उसकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर माँ की शफ़क़त व मोहब्बत हर दौर में आपको नज़र आएगी और आज भी है, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको बखूबी मालूम होगा कि बच्चे की पैदाइश के बाद माँ अपने बच्चे का जितना ख्याल करती है, माँ के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो बच्चे का कमा-हक़ वो ख्याल करे। बाप भी करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन एक मुतय्यन वक्त के लिए, क्योंकि हमा वक्त बाप मौजूद नहीं रहता है। ज़िंदगी के नशेब व फराज, ज़िंदगी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उसे हर मोड़ से गुजरना पड़ता है। लेकिन माँ एक ऐसी ज़ात है कि हमा वक्त जब तक के बच्चा कमसिन रहता है, माँ के गोद में रहता है, माँ की उस पर तवज्जो रहती है, भरपूर माँ उसका ख्याल करती है। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीम से लेकर आज तक की आप तारीख को उलट कर देखें, तारीख के औराक को जब आप उल्टेंगे तो आपके सामने ये बातें बखूबी अज़हर मिन शम्स होती हुई नजर आएंगी कि यकीनन माँ की ममता कैसी होती है, माँ की मोहब्बत औलाद के लिए क्या अहमियत रखती है। आए आपसे बताता चलूं, जितने भी औलियाए किराम गुजरे, बहुत सारे की तारीख का जब हमने मुताला किया तो हमें मालूम हुआ कि इनकी शख्सियत में, इनके पसे पुश्त अगर किसी का हाथ है तो माँ का हाथ है। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया
महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का नाम हर मकाम पर आपने सुना होगा। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश, उनकी तालीम पर तवज्जो का मुकम्मल तौर पर दारुमदार अगर है तो उनकी वालिदा मोहतरमा है, इसलिए कि आपके अब्बा हुजूर का कम सिनी में इंतकाल हो चुका था। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आए आपकी समाज से मैं अपनी बात को करीब करता चलूं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने वो एजाज़ अता फरमाया है कि वो मकाम, वो एजाज़, वो खूबी बहुत कम वलियों के अंदर रब तबारक व तआला ने मुअज़्ज़न फरमाया। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे, कम सिन थे, तो माँ ने सोचा कि मैं अपने शहजादे को बेहतरीन आलिम दीन बनाऊं, मैं अपने शहजादे को इस्लाम का पासबान बनाऊं, मैं अपने शहजादे को दीन का रहबर बनाऊं, मैं अपने शहजादे को अपने वक्त का बेहतरीन इंसान बनाते हुए मैं इसको विलायत के मकाम पर फायज होता हुआ देखूं। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ ने तमन्ना किया, दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई। रब तबारक व तआला ने आपकी आरजुओं को, आपकी तमन्नाओं को पाए तकमील तक पहुंचाया। आपकी वालिदा मोहतरमा ने हर चार जानिब अपनी नज़र को दौड़ाया कि कहीं कोई बेहतरीन आलिम दीन हो तो मैं अपने शहजादे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को उनके हवाले करूं और अपना अरीज़ा पेश करूं। करीब में एक मदरसा चल रहा था, आपको मालूम है उस्ताद बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन आलिम दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने अखलाक का पैकर बनाया। आप हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को लेती हैं और जाती है उस्ताद मोहतरम के हुजूर। जाने के बाद अर्ज़ करती हैं कि हुजूर, आपकी बारगाह में मैं अपने शहजादे को बहुत ही उम्मीदों के साथ लाई। इसके वालिद का साया सर से उठ चुका है, ये यतीम है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरा लड़का बेहतरीन आलिम दीन बने, लिहाजा मैं आपके हवाले करती हूँ, आप इसका भरपूर ख्याल रखें। आते आते पलटकर फिर अर्ज किया, हुजूर आपकी बारगाह में मेरा एक अरीज़ा है। उस्ताद मोहतरम ने कहा, फरमाएं आपका कौन सा अरीज़ा है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा ने उस्ताद मोहतरम की हुजूर अर्ज किया कि हुजूर आप मेरे शहजादे को छुट्टी न दें, इसलिए कि जब ये घर पर आएगा तो इसका ज़हन बढ़ जाएगा, कुछ तो पढ़ाई की तरफ ज़हन रहेगा, कुछ मेरी ममता की तरफ। उस्ताद मोहतरम ने वादा किया, ठीक है मैं इसका भरपूर ख्याल करूंगा। कुछ दिनों के बाद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मोहतरम के हुजूर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर बहुत अरसा गुजर गया, दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो रही है, दिल चाह रहा है कि अपनी वालिदा मोहतरमा हुजूर जाकर के उनकी ज़ियारत करूं, शर्फ़ मुलाकात से खुद को मुशर्रफ करूं। उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटा तुम पढ़ाई के लिए आए हो, लिहाजा मेहनत व मुशक्क़त के साथ तुम तालीम को हासिल करो। मैं रब क़दीर की हुजूर दुआ करता हूँ और मेरा यही अरीज़ा रहा है हमेशा कि अल्लाह ताला तुमको बेहतरीन आलिम दीन बनाए। लेकिन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बज़िद हो गए कि हुजूर एक रोज़ के लिए छुट्टी दे, मैं आज जाऊँगा कल वापस हो जाऊँगा।
आपके उस्ताद मोहतरम ने सोचा कि छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, अगर मैं छुट्टी नहीं देता हूँ तो इसका दिल टूट जाएगा, और अगर मैं छुट्टी देता हूँ तो वादा खिलाफी होगा, क्योंकि इनकी माँ ने जाते जाते कहा हुजूर आप इन्हें छुट्टी ना दें। उस्ताद मोहतरम के ज़हन फिक्र में एक बात आई कि ठीक है, मैं इसको सबक 4 गुना देता हूँ और वक्त की तायीन कर देता हूँ। इतने वक्त में तुम्हें याद करके सुनाना होगा, अगर तुमने सुना दिया तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने बसर व चश्म इसे कबूल किया। उस्ताद मोहतरम ने सबक दिया और वक्त की तायीन भी कर दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह याद करने के लिए गए, जज्बे के साथ गए, लेकिन जब देखा सबक ज्यादा है, दिल के अंदर एक हैजानी कैफियत तारी हुई। कुछ देर सोचने पर मजबूर हो गए कि हमेशा तो उस्ताद मोहतरम मुख्तसर सबक देते थे, आज इन्होंने इतना दे दिया है, वक्त की तायीन कर दिया है, कैसे याद होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने रब्बे कदीर के हुजूर अर्ज किया, या इलाहल आलमीन, हर शय जब नाउमीद हो जाती है हर जगह से, तो तेरा दर ऐसा है, तेरी बारगाह ऐसी है कि तेरी बारगाह से जिसने भी लव लगाया नाउमीदी नहीं हुई। ऐ रब्बे कायनात, मैं तो बच्चा हूँ, छोटा हूँ, नन्हा सा बच्चा हूँ, तिफरे मकतब हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तेरी बारगाह में मैं अरीजा पेश करूंगा तो मेरे अरीजे को कबूल फरमाएगा। मेरा अरीजा यह है कि तू अगर चाहे तो घंटों का काम मिनटों में हो जाए, मिनटों का लम्हों में हो जाए। उस्ताद मोहतरम ने सबक दिया है, बस तेरी बारगाह में मैं अरीजा पेश करता हूँ कि ये सबक मुख्तसर वक्त में याद हो जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रब्बे कदीर के हुजूर अर्ज कर रहे हैं। इधर इन्होंने फिर अपना सबक याद करना शुरू किया। चंद ही लम्हे के बाद सबक याद हो गया। उस्ताद मोहतरम के हुजूर तशरीफ ले गए, अर्ज किया हुजूर सबक याद हो चुका है। उस्ताद मोहतरम सोचने पर मजबूर हो गए, कहा बेटा सुनाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सबक सुना दिया। उस्ताद ने वादा किया था, बेटा अगर तुम सबक सुना दोगे, इतने वक्त के अंदर वक्त की तायीन भी कर दिया था, लिहाजा सारे मराहिल गुजर गए। अब उस्ताद मोहतरम मजबूर हो गए छुट्टी देने पर, और कहा बेटा छुट्टी तो दे रहा हूँ, लेकिन आज जाना और कल वापिस हो जाना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, हुजूर मैं आपकी बारगाह में वादा कर रहा हूँ, आज जाऊंगा, कल सुबह सुबह सवेरे आपके हुजूर हाजिर हो जाऊंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह चले अपने घर की तरफ। रास्ते में खेलते हुए जा रहे हैं, दिल के अंदर एक इनकलाब पैदा हो रहा है, खुशियों से मचल रहे हैं कि आज माँ के पास जा रहा हूँ, माँ की ज़ियारत होगी, माँ से मुलाकात करूंगा और हाल-ए-ज़ार को माँ के सामने पेश करूंगा। जब हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह घर के दरवाजे पर पहुंचे, आपने कुंडी खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दूसरी बार कुंडी खटखटाया, अंदर से कुछ आवाज नहीं आई। तीसरी बार कुंडी खटखटाया, अंदर से कुछ आवाज नहीं आई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज कर रहे हैं, अम्मी जान आपका शहजादा बायजीद हूँ, दरवाजा खोलिए। माँ को अच्छी तरह मालूम हो जाता है, जब बच्चे चंद रहते हैं दरवाजा खटखटाते हैं तो माँ समझ जाती है मेरा कौन सा बच्चा है, इसलिए कि खटखटाने के अंदाज को माँ समझती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज को आपकी वालिदा मुहतरमा ने समझ लिया था, लेकिन जब तीसरी बार कहा आवाज़े बुलंद, अम्मी जान मैं आपका लड़का, आपका शहजादा बायजीद हूँ, दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आती है, कौन बायजीद? मेरा लड़का तो गया है हुसूल इल्म के लिए, मेरा लड़का गया पढ़ने के लिए, आलिम दीन होने के लिए, और उस वक्त आएगा जबकि बेहतरीन आलिम दीन हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे मकाम उलिया पर फायज फरमा देगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सोचने पर मजबूर हो गए, लगता है माँ की तबीयत नहीं है और माँ नहीं चाहती है कि मैं उनसे मिलूं। वहां से आप वापिस हो गए। जब मदरसा में पहुंचे, उस्ताद मोहतरम ने देखा, देखने के बाद कहा, बेटे बहुत जल्दी आ गए, तुमने तो वादा किया था कि रात में घर पे रहूंगा, सुबह सवेरे मैं मदरसा पहुंच जाऊंगा, लेकिन शाम ही में तुम आ गए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की आंख से आंसुओं के कतरात जारी है।
कुछ बोल नहीं रहे हैं। उस्ताद मुहतरम ने करीब किया, करीब करने के बाद कहा बेटा बताओ मामला क्या है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खामोश है। आपने अपने इमामा के शिमला से उनकी आंख के आंसू को पोंछा और कहा बेटा बताओ मामला क्या है। आपने कहा ऐसी ऐसी बात। आपके उस्ताद मुहतरम अच्छी तरह समझ गए। उसके बाद कहा बेटा पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे। 16 साल का अरसा गुजर गया। एक बार आपके उस्ताद मुहतरम सो रहे हैं, ख्वाब में देखा रसूल आजम मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि बायजीद का वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत कुबरा पर फायज फरमा दिया है। बेहतरीन आलिम दीन हो चुका है, अब उसकी जरूरत नहीं है, आप उसे रुखसत फरमा दे। उस्ताद मुहतरम उठे। उठने के बाद सोचा कि चलूं बायजीद को देखूं कहाँ है। अल्लाह अकबर। उस्ताद मुहतरम जब तशरीफ लाए तो देखा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। उस्ताद मुहतरम पीछे बैठ गए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज से फारिग हुए, उस्ताद मुहतरम ने अपना इमामा उनके सर पर रख दिया, सीने से लगाया और कहा बेटा अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, तुम अपने घर की तरफ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको एजाज और वो कमालात अता फरमा दिए जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने उस्ताद के कदम को चुमा, 10 बोसी किया। उस्ताद मुहतरम ने पेशानी को चुमा, अलविदा कहकर रुखसत हो गए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब घर पर पहुंचते हैं, पहली बार ही जब खटखटाते हैं, माँ फौरन दरवाजा खोलती है और अपने शहजादे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी को चूमती है और कहती है बेटा आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब का करम है। ले गई, बिस्तर पर बैठाया। बैठाने के बाद कहा बेटा तुम्हारे लिए मैं दूध लाती हूँ। फौरन दूध ले गई, अपने शहजादे को दूध दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दूध पीने लगे। माँ ने कहा बेटा मैं 2 रिकात नमाज शुक्राना नफिल शुक्राना पढ़ूं रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए। जब गई आप 2 रिकात नमाज नफिल पढ़ी। पढ़ने के बाद रब के हुजूर अर्ज कर रही हैं या इलाहल आलमीन, मैं तो अर्ज करती थी कि जब तक मेरा शहजादा बायजीद ना आ जाए, बेहतरीन आलिम दीन न बन जाए, मकामे विलायत पर फायज न हो जाए, उस वक्त तक तुम मुझे जिंदा रखना। अब मेरा लड़का कामयाब हो चुका है, अब तेरी मर्जी, जब तक तू चाहे मुझे रख। अल्लाह अकबर। देखा आपने हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मुहतरमा को, माँ की ममता कैसी होती है, बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती है, लेकिन आपकी तो वालिदा है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मुहतरमा। अल्लाह अकबर। 16 साल का एक अरसा होता है, लेकिन 16 साल के अंदर कभी आपने नहीं सोचा कि जाके बायजीद से मुलाकात करूं। जब वो तशरीफ भी लाए तो आपने दरवाजा न खोला। तो आज भी अगर ऐसा माहौल पैदा हो जाए, हमारी माएँ और बहनें इन चीजों को अपनी निगाहों में रख कर अगर अमल पैदा होती है तो यकीनन बायजीद नहीं तो गुलाम बायजीद तो जरूर पैदा होगा। लेकिन आज हमारा माहौल उसका बरक्स हो चुका है। आज हमारे घर में बच्चों पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन दीनी तालीम के लिए नहीं, दुनियावी तालीम के लिए। इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, यकीनन दुनियावी तालीम पर भी तवज्जो दो, लेकिन दीनी तालीम एक ऐसी तालीम है कि इंसान जब संवरता है तो दुनियावी एतबार से भी संवर जाता है। दुनिया से जाने के बाद जब कफ़स उनसुरी से रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर जाती है और जब उसकी मंजिल कुछ और होती है, यानी आखिरत की मंजिल होगी, तो वहां भी इंसान कामयाब होता हुआ नजर आएगा। तो इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने घर के माहौल को, हम अपने शहर के माहौल को, अपने मुल्क के माहौल को और खुसूस बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात को ये दावत सुखन दे कि असनाफ किराम की तारीख को अपनी निगाह में रख करके हम उन चीजों पर, उन तारीखों पर अमल पैरा हो, तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मकाम पर कामयाब होते हुए नजर आएंगे। रब्बे कदीर के हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।